मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको समाकलन अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। तो समाकलन में आपको काफ़ी चीज़ें बताया है वीडियो में। कुछ पिछले वीडियो में जैसे आपके सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है, तो जो पिछले आपके सूत्र मिले हैं उन्हीं सूत्रों का समाकलन में कुछ आगे भी प्रयोग मिलेगा, या फिर उनसे संबंधित सवाल आएंगे जहाँ पर पिछले सूत्र लगेंगे। इसलिए आपको पिछले सूत्रों को ध्यान में रखते हुए आगे के सूत्रों पर सवाल लगाएंगे। देखते हैं कैसे सवाल लगते हैं। तो आज एक टॉपिक है आपके लिए कि x की पावर n का समाकलन, यानी कि अगर x की पावर n के रूप में है तो इसका समाकलन कैसे करते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, तो इसी को हम आज समझते हैं कि इनके सवाल कैसे लगाएंगे। जब ऐसे होंगे तो इनके सवालों को लगाने में कुछ पिछले सूत्रों का भी प्रयोग होगा, तो उन्हें देख लेते हैं पिछले सूत्रों का। तो अगर इस प्रकार से है सवाल, तो देखते हैं यहाँ एक सवाल लिखे हैं आपके लिए समझाने के लिए। तो सवाल को देखेंगे, लिखा है समाकलन आपका x पावर 7 बटे 1 प्लस x पावर 16 dx है। तो इस प्रकार से लिखा गया है। तो इनको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि यह आपका सूत्र के रूप में भी बदल जाए और आसानी से समाकलन हो जाए। अगर हम सूत्र इनमें ऐसी चीज़ें, समाकलन में कुछ ऐसी चीज़ें मानते हैं जहाँ से हम क्या कि मानने के बाद वह किसी ना किसी सूत्र में बदल जाए। जैसे आप टेग्नोमेट्री पढ़ते हो तो टेग्नोमेट्री में देखते हो स्टेप जितने होंगे हर स्टेप में कहीं ना कहीं सूत्रों से बदलता रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे समाकलन में भी होगा। जो भी स्टेप आप होगा वह किन्हीं ना किन्हीं सूत्रों का हल होता है कि एक सूत्र लगाएंगे फिर अगले स्टेप में दूसरा सूत्र लगेगा तभी हल होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी होंगी। तो वही चीज़ है कि जो मानेंगे वह किसी सूत्र में बदलना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ये चीज़ कर दिए हैं, तो इसमें क्या करना होगा, x पावर 7 है और आपका बटे में 1 प्लस, अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से कर दें, ऐसा कर देते हैं dx। अब यहाँ पे समझना है, ये आपका इस चीज़ को हम इस रूप में बना सकते हैं। तो अगर इतना बना सकते हैं तो अब यहाँ पे बात होती है कि मानेंगे क्या। अब ऐसा क्यों किए, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा ही क्योंकि ये कुछ और भी कर सकते थे, 4 की पावर 4 कर सकते थे, वो भी 16 होगा। तो ये इसलिए होता है कि आप पिछले सूत्रों में ध्यान देंगे तो इंटीग्रेशन dx बटे एक सूत्र बताए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह सूत्र आपका क्या बनाता है, tan इनवर्स x के रूप में इस सूत्रों में बना देता है। तो हमारा 16 है, ये ऊपर आपका जो है यह विस्थापित होना चाहिए। अभी आपको विस्थापन भी पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में। विस्थापन में क्या होता है, कोई चीज़ मानते हैं तो उसका अवकलन होता है, अवकलन में dx के साथ कोई चीज़ विस्थापित हो जाता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ मानेंगे जरूर तो ये इतनी चीज़ें विस्थापित भी होंगी। तो इतनी चीज़ों को विस्थापित करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर 16 है तो अगर हम इसमें बदल देते हैं, अगर इसे हम मानेंगे x पावर 8 को कुछ भी मान देते हैं तो वह क्या है, अवकलन होगा। अवकलन में घातें घटती हैं तो 8 के बजाय क्या होगा, 7 बन जाएगा। उम्मीद है कि ये आपका क्या होगा, तो विस्थापित हो सकता है। तो सवाल लगाने के बाद पता चलेगा विस्थापित होगा अथवा नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, माना t बराबर क्या हो जाए, x पावर 8। अगर t बराबर हम मान लेते हैं x पावर 8 हो जाता है तो सवाल में क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे x पावर 7। पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। जो चीज़ माना जाता है उसका अवकलन होता है। तो अवकलन में क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन dt बटे आपका क्या हो जाएगा, dx के रूप में। अब अवकलन के अगर हम सूत्रों में देखें, जो आपका सूत्र होता है x पावर n का, तो ये आपका किस में बदलता है, n x पावर n माइनस 1 के रूप में चलता है। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो जैसे आपका ये है, घात एक बार क्या होती है, बाहर आती है, फिर घात क्या होती है, एक कम होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, घात क्या होगा, बाहर आएगा, 8 एक बार बाहर आया, फिर इसके बाद 8 में एक कम तो होता है, 8 में एक कम होगा जब, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस रूप में बन गया। जब इस रूप में बन जाता है तो हम dx को, ये चीज़ हम विस्थापित कर लेते हैं, ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे dt बटे क्या हो जाएगा, ये इंटू में इस तरफ आया तो बटे में बराबर x पावर 7, और ये उधर गया तो इंटू में हो गया। इतनी चीज़ें। अब यहाँ देख रहे हैं ये दोनों इंटू में है, यहाँ ये इंटू में है। अगर हम इन दोनों को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के स्थान पे तो ये चीज़ लिख सकते हैं, इसके बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये विस्थापित हो गया इतना, तो बचा क्या, इतने के स्थान पे
लिख सकते हैं डी टी बटे आपका 1 प्लस इसके स्थान पर क्या रखेंगे, जो मान चुके हैं टी, तो टी हो गया, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर बना रहेगा, और ये बटे में 8 है तो ये कांस्टेंट है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, चाहे ऐसे रहने देते हैं 8 को एक बार, तो ये डी टी बटे 8 आ गया था आपका यहाँ पे इसके स्थान पे, और ये जो आपका है 1 तो है ये, और x पावर 8 को t मान चुके थे, इसलिए यहाँ पे t रखेंगे तो स्क्वायर बना रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसके बाद जो होगा अगला स्टेप, 8 जो है कांस्टेंट है तो यह क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 1/8 क्या हो गया बाहर, तो ये बन गया डी टी बटे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो गया, एक सूत्र में बदल गया tan इनवर्स, तो यहाँ पे हम इसको इधर देख लेते हैं, 1/8 तो आपके सामने रहेगा। अब ये हमारा सूत्र है tan इनवर्स क्या होता है, t प्लस में c आपका अचर वैल्यू होती है, तो ये आपका हो जाएगा t। अब t को जो मान चुके हैं उसे यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं फिर से, तो 1/8 होगा, और tan इनवर्स t किसे माना है, x पावर 8, तो यहाँ पे क्या आ गया, x पावर 8 प्लस c, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी जब भी सवाल आपको कुछ ऐसे लिखेंगे, यानी x पावर n के फलन का समाकलन जो होता है, तो कुछ सवाल ऐसी लिखी होंगी, ऊपर में हमें ध्यान नहीं देना होगा, और नीचे में जो ये होते हैं फंक्शन, इन्हीं में ध्यान देना है कि इनको किस रूप में माना जाए कि ऊपर वाला विस्थापित हो जाए, तभी आपका यहाँ सूत्र बनता है। हमेशा ऐसे सवालों में इनवर्स ज़्यादा चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और इस पर कुछ। अब अगर कोई सवाल समझते हैं, एक्स क्यूब डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स पावर 8। अब ये सवाल है हमारे सामने, अगर ऐसा सवाल है, सेम टू सेम वही सवाल है, तो इस सवाल को हम छोड़ देते हैं, इसे आप लगाना, तो इसके अलावा दूसरे सवाल को हम देख लेते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, सेम टू सेम वही बनेगा। इंटीग्रेशन ए एक्स आपका स्क्वायर होगा बटे में आपका 1 माइनस 2 एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये हमारा जो सवाल है यहाँ पे, तो इसे लगाते हैं, इसमें क्या हो सकता है, तो समाकलन में क्या होता है, आप ध्यान देना, आप ज़्यादातर सूत्रों में बदलने का प्रयास करना। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि कोई आपका सूत्र बनता था, तो यहाँ पे ये आपका सूत्र अगर इन्वर्स वाले पड़े होंगे, 3-4 सूत्र मिलते हैं, तो उन पे ध्यान देंगे, तो यह किसी सूत्रों में बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपका साइन के लिए होता है 1 आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में होता है, तो यहाँ रूट है ही नहीं, तो बनेगा नहीं। अब इसके बाद आपका एक सूत्र और होता है एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यह भी आपका नहीं बनाएगा, रूट की बात है। अब अगर हम देखते हैं कि इसमें tan के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर में होना चाहिए, तो यहाँ तो माइनस है, बनने वाला है ही नहीं, तो इन सूत्रों में बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो होने वाला है वह हम कुछ और मानते हैं कि कुछ विस्थापित हो जाए, और जो बचे वह हमारा समाकलन के सूत्रों में बन जाए। तो जैसे यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो अगर हम पूरे को मान लें, इसका तो अवकलन को भी ध्यान में देना है कि अवकलन करेंगे तो क्या बचता है, क्या बनता है। अब यहाँ पे अगर हम इसका अवकलन कर लिए तो क्या हो गया 0, और इसका कांस्टेंट है तो बाहर बना रहेगा 2, लेकिन अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3 बाहर होगा, घात 1 कम होगी, यानी 6x स्क्वायर के रूप में बनेगा। अब स्क्वायर आ गया अवकलन में, तो ये तो हमारा विस्थापित हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना आपका, अगर हम पूरे को मान लिए, सपोज दैट कि पूरे को मान लेते हैं, फिर क्या होगा, पूरे को इसको मान लिए, ये हमारा विस्थापित हो जाएगा स्क्वायर। जब स्क्वायर विस्थापित हो गया, ये तो कांस्टेंट है, उसे हम बाहर रख सकते हैं, तो यानी कि आपका डी टी बटे आपका टी यू के रूप में बनेगा, तो लाग में बन जाएगा। तो यहाँ पे माना टी बराबर 1 माइनस 2 एक्स क्यूब। पहले इसका अवकलन करके देख लेते हैं क्या हटने वाला है। तो अवकलन करेंगे डी टी बटे आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर 1 का अवकलन 0 हो गया, माइनस 2 तो बाहर रहेगा अवकलन में। अब ये हमारा बाहर आएगा इंटू में 3, और एक्स स्क्वायर क्योंकि घात 1 कम हो गई। तो यहाँ पे डी टी बटे आपका डी एक्स बराबर माइनस 6 एक्स स्क्वायर। अब इसी में देख लेते हैं,
यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, डी एक्स को उधर भेज दो, इसी को इधर ला लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी बटे आपका -6 बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। यानी कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स ये है, ये हटेगा हमारा इतना, तो हम क्या रख सकते हैं, ये चीज। तो यहाँ देखते हैं इंटीग्रेशन ए और आपका बटे में हम कर सकते हैं यहाँ पे -6 को ए डी टी आपका हो गया। पूरे को क्या मान चुके हैं यहाँ पे टी, तो टी रख देते हैं, इनटू में -6 कर देते हैं जो बटे में है डी टी के यहाँ पे। तो ये चीजें हमारा बना। अब इसमें से क्या बाहर हो सकता है, ए भी कांस्टेंट है, -6 भी कांस्टेंट है, तो इनको क्या कर लेते हैं बाहर। जब बाहर आएगा तो ए बटे 6 माइनस में इंटीग्रेशन डी टी बटे आपका टी। अब ये बन गया। देखते हैं यह क्या कोई सूत्र बनाता है, तो यह बिल्कुल सूत्र बनेगा। आप लाग वाले सूत्रों को पढ़े होंगे, dx बटे x किसके बराबर होता है, लाग के। तो यह हमारा क्या हो जाएगा -a बटे 6 और यह होगा लाग में t के रूप में प्लस c। और c जो जुड़ता है या कांस्टेंट है, हम आपको कहें बताएंगे आपको कुछ आगे चल के, जहाँ पर इनका यूज होता है कि c क्यों जुड़ जाता है, तो इन्हें हम आपको बताएंगे क्यों जुड़ता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, तो यह हम t की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि t की बिना वैल्यू रखे हम आंसर को नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज और log आपका 1 माइनस 2x³ प्लस c के रूप में। तो यह हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा। ये जरूरी नहीं कि आपका इनवर्स का ही सूत्र बने, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सवालों में इस प्रकार के फंक्शन में इनवर्स बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इनवर्स ही बने। तो देख लेते हैं कि कभी क्या कुछ विस्थापित कैसे हो रहा है, तो उस हिसाब से सूत्रों को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो एक चीज़ को हम ध्यान में देते हैं कि सी क्या जुड़ता है, यहीं पे बता देंगे आपको। जैसे हम अवकलन करते हैं, अवकलन को ध्यान में रखना। तो यहाँ हम अवकलन करते थे तो क्या होता था, अवकलन जब करते हैं कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और समाकलन में जब समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ x जुड़ता है, क्योंकि 1 का समाकलन x होता है। तो यहाँ हम अवकलन किए तो क्या हो गया, 1 0 हो गया। और बात होती है अवकलन समाकलन का उल्टा होता है। तो अगर हम अवकलन इसका कर लिए तो दोबारा अगर हम समाकलन करेंगे इस चीज़ का, तो हमारा क्या होना चाहिए, फिर से वही चीज़ प्राप्त होनी चाहिए। तो अगर हम समाकलन करते हैं, इसका गुणा उस तरफ कराएंगे, डी टी बटे बराबर माइनस आपका 2 3 6 हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स के रूप में। दोनों तरफ समाकलन ले लेते हैं, तो अवकलन हुआ था, आप समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन क्या होगा, टी हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका माइनस तो बाहर आना है। अब इसके बाद क्या होता है, 6 भी आपका बाहर आएगा। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, घातें एक जुड़ती है, एक जोड़ेंगे क्यूब होगा, बटे में भी तो 3 आएगा। अब यहाँ से इससे काटेंगे, -2 बचा। अब टी बराबर क्या बन रहा है हमारे पास, -2x³। अब यहाँ पे समझना आप कि हमें टी बराबर क्या मिल गया, टी भी मिला और ये भी मिल गया, लेकिन क्या 1 नहीं प्राप्त होता है। जो चीज़ 0 हो जाता है वो हमें प्राप्त नहीं होता। तो हम मान लेते हैं कि अवकलन में हो सकता है रहा होगा कोई संख्या, उसके लिए इसीलिए सी जोड़ते हैं। तो यही बात होती है कि सी सबके साथ जुड़ता है, क्योंकि हो सकता है आपका अवकलन में रहा होगा कांस्टेंट वैल्यू जो 0 कर देता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं एक सवाल और। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपका एक और सवाल ये है। तो इसमें क्या बन सकता है आपका, तो इनमें हम देखेंगे। पहली चीज़ आप क्या ध्यान में रखना है, जो मानते हैं उससे भी हमारा मानने के बाद जो बचेगा वह भी हमारा समाकलन में आपका किसी न किसी सूत्र से हल होने के लायक बन सके, और हम जिसे मानते हैं उससे ऊपर की संख्याएं कुछ विस्थापित भी हो सके। अगर इतना कर सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए होता है कि समाकलन लगाने में दिमाग को बहुत तेज रखना पड़ता है कि आप सोच कितना सकते हो ऐसे ही सवाल को देखकर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस पूरे को मान लेंगे तो एक चीज तो दिमाग में आएगी कि अगर पूरे को मान लिए यहाँ x³ है, अब घात घटती है अवकलन में तो 2 तो हो ही जाएगा, इसका तो हो गया काम। अब इसके बाद क्या, ये तो हो गया, बाकी अब
अगर यहाँ हम इस पूरे को t मानेंगे तो क्या t का समाकलन हो सकता है या कोई सूत्र बना सकता है? t मानेंगे तो स्क्वायर है तो t स्क्वायर में बदल जाएगा, t स्क्वायर है तो ऊपर ले जाएंगे तो फिर क्या है, बीजगणितीय फार्मूला लग जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे मानेंगे, माना t बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स क्यूब, तो अवकलन करते हैं dt बटा dx बराबर 3 आपका क्या कांस्टेंट 0, अब आया 3x स्क्वायर। अब है हमको यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर dx को क्या है विस्थापित करना है, 3 डालना, dt बटे आपका 3 बराबर एक्स स्क्वायर dx के रूप में ये हमारा विस्थापित हो जाएगा, आएगा क्या dt बटे 3, तो इंटीग्रेशन dt बटे आपका क्या होगा 3 इंटू में, अब ये तो हो गया हमारा इसके स्थान पे लिख उठा इतना। अब जो इसे t माने थे इसके स्थान पे तो t रखना पड़ेगा, ये स्क्वायर है तो लगेगा 1/3 कॉमन होगा, कांस्टेंट है कॉमन हो गया 1/3 इंटीग्रेशन। अब dt बटे t स्क्वायर बचा, t स्क्वायर का कोई सूत्र होता नहीं है, यह आपका सूत्र से हल होगा बीजगणितीय x पावर n से, तो dt बटे 3 इंटीग्रेशन, यह जब t ऊपर जाएगा तो घात कैसी हो जाएगी माइनस में, क्योंकि नीचे प्लस है, ये चीज 1/3 इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होता है घात में एक बार जुड़ता है 1, बटे में भी एक बार क्या होता है 1 जुड़ता है, प्लस c होता है, ये चीज बनता है आपका जो सूत्र है इंटीग्रेशन आपका x पावर n dx में, तो इसे ध्यान देना इसी से बन रहा है, तो यहाँ पे ये चीज बन रहा है, उसी से आपका ये बना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 आपका t की पावर क्या होगा -1, और यहाँ हल करेंगे -1 प्लस से ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस का क्या है पूरे फंक्शन को माइनस हो गया यहाँ पे -1/3। अब ये आपका कैसा है माइनस में घात है नीचे आएगा प्लस में, तो यानी इंटू में 1/t लिख सकते हैं प्लस से, यानी कि ये आपका आंसर कह सकते हैं, या फिर आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे -1/3 और यहाँ पे क्या होगा t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या होगी हमारा, t की वैल्यू जो यहाँ पर माने 3 प्लस एक्स क्यूब प्लस c के रूप में, तो मूल रूप से जो हमारा आंसर होगा वो ये आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक में आपका इस प्रकार से अगर ऐसे घात रूप में दिया है तो किस प्रकार से विस्थापित करके सवाल को लगाते हैं आप समझ गए होंगे, या फिर अगर इनमें समस्या हो तो पूछ भी सकते हैं हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर फ़ोन करके। तो इनसे जुड़े क्वेश्चन हम आपको कुछ व्हाट्सएप पे अवेलेबल कराएंगे, तो उनके आंसर भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 1484 33, तो इस पर भेज सकते हैं आंसर इनके, या फिर कोई प्रॉब्लम होगी इनसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना है, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल